हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजन। ये पार्ट 18 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के बीच में। तीन टाइप की इमरजेंसीज होती है। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में दी गई है। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 में दी गई है। और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में दी गई है। आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे। अगर आप नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो कि आर्टिकल 360 में दी गई है। आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर उन्हें लगे, वो सेटिस्फाइड हो कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है या क्रेडिट सही नहीं है या इंडिया की किसी स्टेट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है, तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इशू कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू करने के लिए, मतलब इशू करने के बाद विद इन 2 मंथ्स पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं उनका अप्रूवल चाहिए होता है। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं मिलता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसी समय। अगर अप्रूवल इमरजेंसी को मिल जाता है तो ये कितने भी टाइम तक चल सकती है, इसका कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है। अब देख लेते हैं कि इमरजेंसी खत्म कैसे होती है। प्रेसिडेंट ही इमरजेंसी को खत्म कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट को बस एक प्रोक्लेमेशन इशू करना होता है और वो खत्म कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को बताता है इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी लगती है तब कि उसको क्या फंक्शंस करने हैं, उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन उसको अपने स्टेट में रखना होता है। ये पहला इफेक्ट होता है। दूसरा इफेक्ट, स्टेट के जो भी बिल, मनी बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट रोक सकते हैं, उनके हाथ में ये पावर होती है। थर्ड जो इफेक्ट होता है वो ये है कि यूनियन जो होता है, यूनियन स्टेट को बताएगा कि उनके अंदर काम करने वाले की सैलरी, पेंशन और अलाउंस रिड्यूस कर दो, वो ये बता सकता है। फोर्थ है, यूनियन के अंदर भी जो भी काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनकी सैलरी, पेंशन और अलाउंस भी रिड्यूस की जाती है। लाइक सुप्रीम कोर्ट में के जो जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ये यूनियन के अंडर काम करने वाले लोग होते हैं। इनकी सैलरी भी, पेंशन और अलाउंस भी रिड्यूस की जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में लगी नहीं है, पर एक बार 1991 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ सकती थी, पर लगी नहीं थी। 1991 के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए थे। तब के टाइम पर गवर्नमेंट के अंदर 21 एरियाज गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में रहते थे। उस समय प्राइवेटाइजेशन नहीं था ज़्यादा। तब वॉर और डिफेंस में जो खर्चा होता था वो खर्चा वापस नहीं आ पाता था। ये जो एक सेक्टर हो जाता था, ये ऐसा सेक्टर होता था कि यहाँ पे अगर खर्चा हो रहा है तो वो वापस नहीं मिल पाता था। तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। इंडिया को बहुत सारे लोन्स भी लेने पड़ गए थे इसको फुलफिल करने के लिए, जिसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहे थे, वो भी हमें पे करना पड़ रहा था। और उस समय का जो बजट था उसमें से 40% हम उसका 40% जो है उस समय इंटरेस्ट ही भर रहे थे। वॉर भी, डिफेंस का भी बहुत हाई हो चुका था इन्फ्लेशन, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला था मिंटिंग, यानी कि न्यू नोट्स छापना, मार्केट में न्यू नोट्स लेके आना। बट ऐसा करने से देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं यूज़ कर पाए। दूसरा ऑप्शन रहता है इंटरनेशनल हेल्प, बट हम ऑलरेडी लोन्स ले चुके थे, इंटरेस्ट से डूबे हुए थे, इसलिए हम इंटरेस्ट ये वाला ऑप्शन भी नहीं ले सकते थे। थर्ड ऑप्शन था डोमेस्टिक हेल्प, बट इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि पब्लिक के पास पैसे ही नहीं थे, तो डोमेस्टिक हेल्प यानी कि अपने लोगों से भी हेल्प नहीं ले सकते थे। ऐसे में मनमोहन सिंह एंड मोंटिक सिंह आलूवालिया ने लेकर आए एक नई चीज़। ये लाए थे LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के कारण बाहर की इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी। इंडिया का मार्केट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल था, इसलिए FDI भी बहुत बढ़ने लगा था। इसी के चलते गवर्नमेंट ने अपने जो मेजर एरियाज थे जो कि उनके अंडर कंट्रोल थे उन्हें प्राइवेट कर दिया, छोड़ दिया। अब वहाँ पर प्राइवेट कंपनी को उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वो आकर अपना बिजनेस कर सकती है। इसी के चलते 1991 के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन को अवॉइड किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।